ये रॉन्ग टर्न सीरीज का छठा पार्ट है। इससे पहले हमने रॉन्ग टर्न सीरीज के 5 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उन सबको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत होती है वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से, जहां हम एक कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। वहीं थ्री फिंगर इन्हें छुपकर देख रहा होता है और वो इनका पीछा करता है। सही मौका देखकर वो लड़के पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। वो लड़की जल्दी से अपने बाइक से उतरकर उसके पास जाती है। उसी वक्त थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो उस लड़के के मुंह के आर पार हो जाता है। यह देखकर वो लड़की बहुत डर जाती है और वो डर के मारे अपने बाइक को बहुत तेज चलाने लगती है। अपनी बाइक को तेज चलाने के दौरान उसे पता नहीं चलता और वो एक नुकीली वायर में जाकर टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। इस नुकीली वायर को वन आई और सॉटूथ ने पकड़ी हुई थी। वो दोनों भाई इस लड़की को दर्दनाक तरीके से ऊपर उठाते हैं। उसी वक्त थ्री फिंगर आता है और इस लड़की का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में डैनी और टोनी दिखते हैं, जिनके साथ उनके कई दोस्त भी हैं। ये सभी लोग छुट्टियां स्पेंड करने के लिए एक होटल में जा रहे होते हैं। कुछ दिन पहले डैनी को एक लेटर मिला होता है जिसमें यह लिखा होता है कि तुम उस होटल के मालिक हो, तुम इस होटल में आओ, हमें तुमसे मिलकर खुशी होगी। और इसलिए डैनी खुश होकर अपने दोस्तों के साथ उस होटल में जा रहा होता है। डैनी और उसके दोस्त इस होटल में पहुंच जाते हैं। होटल के देखभाल करने वाले 2 लोग होते हैं जो इनका वेलकम करते हैं, लेकिन ये केयर टेकर इनको देखकर ज्यादा खुश नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सोचा था कि डैनी सिर्फ अकेला आएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ जाता है। वहीं हम यहाँ पर एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो कि उस होटल से चेकआउट करके वहाँ से जा रही होती है, लेकिन एक कुल्हाड़ी तेजी से आती है और सीधा उस औरत को लग जाती है। लेकिन उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन वहाँ आ जाता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और वो मर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शख्स यहाँ से चेकआउट करना चाहता है उसे मरना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त उस होटल की पुरानी चीजों को देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि वो चीजें बहुत महंगी थी। वो इन चीजों को देखकर काफी खुश भी थे, क्योंकि ये सभी चीजें डैनी की होने वाली थी। रात होने के बाद उस होटल का केयर टेकर जैक्सन जंगल की तरफ जाता है और वहीं पर वो इन तीनों भाइयों से मिलता है और जैक्सन उन तीनों भाइयों को समझाता है कि तुम्हें उस बूढ़ी औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि ये तीनों भाई और जैक्सन आपस में भाई हैं। इसके अलावा होटल में एक लेडी केयर टेकर भी थी जो कि इन लोगों की बहन होती है। सुबह होने पर डैनी की एक दोस्त होटल में घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र जैक्सन पर पड़ती है जो कि एक जगह से खून साफ कर रहा था। ये वही जगह था जहाँ पर जैक्सन ने उस बूढ़ी औरत को मारा था। वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उन दोस्तों में कुछ लोग मार्केट शॉपिंग के लिए आए थे और वहाँ पर उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जहाँ पर इस इलाके के मिसिंग लोगों की पोस्टर लगी थी। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर उन लोगों की तस्वीरें हैं जो कि इस जगह में आने के बाद मिसिंग हो गए। उसी दौरान शरीफ वहाँ आते हैं और एक और तस्वीर लगा देते हैं। ये तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की है जो कि रात को मारी गई थी। होटल के अंदर जैक्सन डैनी को अलग अलग तरह के हथियार दिखाता है। डैनी जिन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है और वहां से एक क्रॉसबो को उठा लेता है। तब जैक्सन डैनी को कहता है कि चलो हम शिकार करने के लिए जाते हैं, और तब ये लोग शिकार करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर इन्हें एक हिरन नजर आती है। जैक्सन डैनी को शिकार करने के तरीके बताता है। असल में जैक्सन यही चाहता था कि डैनी उसकी तरह इंसानों का शिकार करे। जैक्सन डैनी को शिकार करने के टेक्निक्स बता रहा था और वो जैसे जैसे बता रहा था, दूसरी तरफ थ्री फिंगर शरीफ का उसी तरह से शिकार कर रहा था। इस तरफ डैनी हिरन को मार देता है, वहीं दूसरी तरफ थ्री फिंगर शरीफ को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डैनी के दोस्त दिखाई देते हैं जो कि काफी परेशान होते हैं, क्योंकि डैनी इन्हें बताकर नहीं गया था कि वो शिकार करने के लिए जंगल जा रहा है। इस बात से डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी बहुत परेशान होती है और वो अपने एक दोस्त को जंगल की तरफ उसे ढूंढने के लिए भेजती है। जब डैनी का दोस्त जंगल की तरफ जाता है तो वो उस मरे हुए हिरन को देखता है और सॉटूथ उस मरे हुए हिरन को बुरे तरीके से खा रहा था। ये लड़का जब सॉटूथ को देखता है तो बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए इसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और ये दोनों जाकर ढलान में गिर जाते हैं। गिरते हुए डैनी एक नुकीली तार में फंस जाता है और इसी तार की वजह से वो लोग काफी जख्मी भी हो जाते हैं। डैनी मदद के लिए जैक्सन को बुलाता है और जैक्सन वहां पर आ जाता है। जैक्सन इन लोगों की हेल्प करता है और इन लोगों को वहां से निकालकर होटल फिर से ले आता है। इस होटल की दूसरी केयर टेकर जो कि एक लड़की है और ये उन तीनों भाइयों की बहन भी है, वो डैनी के टांगों में लगे खून को साफ करती है और वो उसका देखभाल करती है और उसके घावों पर मरहम लगाती है। उसी वक्त डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी भी वहां आ जाती है। उस केयर टेकर का नाम सैली होता है
तब सैली वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हमें डैनी दिखाई देता है जो कि अपनी दवाइयों को फेंक देता है। हमें यह भी बताया जाता है कि डैनी एक हाइपर टेंशन मरीज है जिसे बिना वजह ही बहुत टेंशन होती है, क्योंकि डैनी को अब यहाँ रहकर मजा आ रहा था। उसने पिछले दिन एक हिरन की जान ली थी और आज अपनी सारी दवाइयों को फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि किसी को मारने में उसे अब मजा आ रहा था। खाने के वक्त वो अपने दोस्तों को बताता है कि उसे यह होटल पसंद आने लगा है और वो अब यहीं रुकेगा और अब वह इस होटल को चलाएगा। लेकिन बाकी सब लोग यहाँ नहीं रुकना चाहते थे और वो अब अपने घर जाना चाहते थे। उनमें से 2 दोस्त ऐसे थे जो कि बहुत लालची थे। उन्हें पता था कि इस होटल में बहुत महंगी महंगी चीजें हैं और वो इन चीजों को चुराने में लग जाते हैं। इसी तरह वह और भी चीजों को चुराने के मकसद से होटल में इधर उधर फिरते रहते हैं। महंगी चीजों को देखते देखते वो एक सीक्रेट जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक बेसमेंट का दरवाजा था। कीमती चीजों की तलाश में वो बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा स्पा बना होता है। ये दोनों लोग यहाँ पर होते हैं। इस बात का पता सैली को लग जाता है और वो चुपके से इन दोनों को देखते रहती है। थोड़ी देर बाद वो तीनों भाई भी यहाँ पर आ जाते हैं। तभी ये लोग उस लड़के के सर पर मारकर उसे नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद ये तीनों उस लड़की को पकड़ते हैं और उस लड़की को पकड़कर बुरी तरीके से उसके हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जिससे वो लड़की बेरहमी से मारी जाती है। और ये लोग उस लड़के को भी मारने वाले होते हैं, लेकिन सैली उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और वो इन तीनों भाइयों से कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब सैली उस लड़के को अपने रूम में ले जाती है और उसका मुंह दबाकर उसे मार डालती है। यहीं हम देखते हैं कि डैनी के अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे थे। पहला कि वो दवाइयाँ लेना छोड़ चुका था और दूसरा कि वह अब खुश रहने लगा था। इसकी मुलाकात उन दोनों केयर टेकर्स से होती है। वहीं पर केयर टेकर जैक्सन कहता है कि तुम्हें मैं अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलाना चाहता हूँ। तब डैनी जैक्सन के फैमिली मेंबर्स से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों केयर टेकर डैनी को एक छोटे से गांव की तरफ लेकर जाते हैं जिसका रास्ता जंगल से होकर जाता था। डैनी जब उस गांव में पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर बहुत ज्यादा डिफॉर्म लोग हैं। ये डिफॉर्म लोग डैनी की ही फैमिली थी। तब ये लोग डैनी को पूरी कहानी डिटेल से समझाते हैं और ये लोग उसे बताते हैं कि यह डिफॉर्म लोग प्योर ब्लड नहीं थे, क्योंकि उनके पूर्वज किसी और फैमिली से थे, जबकि डैनी, तुम और सैली प्योर ब्लड हो। जब तुम्हारी और सैली की शादी हो जाएगी और तुमसे जो बच्चे होंगे वो प्योर ब्लड होंगे। प्योर ब्लड यानी 3 फिंगर की तरह। जैक्सन इन दोनों की शादी कराकर 3 फिंगर की तरह बच्चे पैदा करना चाहता था ताकि इनकी जेनरेशन आगे बढ़ सके। इन लोगों ने डैनी को ड्रग्स दिया था। वहीं पर हम देखते हैं कि डैनी का एक दोस्त पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है और वो इन सारी बातों को सुन रहा था। उसी वक्त पीछे से सॉटूथ आ जाता है और उस लड़के को पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे बहुत मदद मांगता है, लेकिन डैनी उसकी बातों पर गौर नहीं करता है और उसे पहचान भी नहीं पाता है। उसी वक्त 3 फिंगर इस लड़के को पेड़ पर लटकाकर उसका गला काट देता है, जिससे खून नीचे की तरफ गिरने लगता है। तब सारे डिफॉर्म लोग एक प्याला लेकर उसके खून को पीने लगते हैं। जब गले से कम खून निकलने लगता है तब 3 फिंगर उसका पेट काट देता है और तब लोग उसका खून पीकर एंजॉय करने लगते हैं और एक खून का प्याला डैनी को भी लाकर दिया जाता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लग जाता है। अगली सुबह जब डैनी होटल में वापस आता है, डैनी की दोस्त टोनी उसे देखकर परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि चलो अब हम अपने शहर की तरफ जाएंगे। लेकिन डैनी अब उस होटल को छोड़कर नहीं जाना चाहता है और वो उन सबसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और वो यहीं रहेगा। इस वक्त तक डैनी ड्रग के नशे में होता है जो कि रात में सैली ने उसे दिया था। ये सारे लोग किचन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर ये लोग देखते हैं एक शख्स इंसान के बॉडी पार्ट्स को काट रहा है और उसे खा रहा है। ये देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। वहीं पर इनकी नज़र फ्रीजर पर पड़ती है जहाँ पर इन्हीं के एक दोस्त का सर रखा हुआ होता है, जिसे देखकर ये सारे लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं। ये लोग अभी भाग ही रहे होते हैं कि ये तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। इन तीनों भाइयों से बचकर कुछ दोस्त भाग जाते हैं, लेकिन एक दोस्त पकड़ा जाता है। वो उस लड़के के मुंह में एक पाइप लगा देते हैं और उसके मुंह में पानी भरने लगते हैं। वो उस आदमी के मुंह में इतना पानी भरते हैं कि पानी के प्रेशर से उसका पेट फट जाता है। अब हम दूसरे दोस्त को देखते हैं जो कि पहले 3 फिंगर के हमले से बच गया था, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो अब कहीं नहीं भाग सकता था। और इसके बाद वो तीनों भाई उसे पकड़ लेते हैं और यहीं पर वो उसके सर पर मारकर उसे खत्म कर देते हैं। डैनी की सबसे क्लोज फ्रेंड टोनी होती है जो कि उसे ढूंढ रही होती है। वो वहाँ से एक गन उठाकर डैनी को ढूंढने लगती है और वो उसी बेसमेंट के स्पा में पहुँच जाती है जहाँ पर उसे सैली नजर आती है और यहाँ पर इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। आखिर में टोनी गन उठाकर उस केयर टेकर को शूट कर देती है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। उसी वक्त डैनी भी वहां आ जाता है और अपनी फ्रेंड से सबसे पहले गन छीन लेता है और गोली लगी हुई केयर टेकर यानी सैली को जाकर चेक करता है। तब डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड टोनी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तब टोनी वहाँ से भाग रही होती है। उसी वक्त उस होटल का केयर टेकर जैक्सन उसके पीछे लग जाता है और वो टोनी को पकड़ लेता है और इन दोनों की यहाँ पर लड़ाई होती है। आखिर में टोनी एक चाबी के मदद से उसकी दोनों आंखें फोड़ देती है। टोनी गुस्से में जैक्सन को बहुत बुरी मौत मार देती है
इससे पहले कि टोनी इस होटल से बाहर निकल पाती, उसका क्लोज फ्रेंड डैनी वहां आ जाता है और अपने ही दोस्त पर गन तान देता है, क्योंकि यहाँ पर डैनी नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा रहे, क्योंकि टोनी उसके फैमिली के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। उसी वक्त थ्री फिंगर और उसके भाई भी वहां आ जाते हैं। तब डैनी अपनी क्लोज फ्रेंड और फैमिली में से अपनी फैमिली को चुनता है और उसी वक्त थ्री फिंगर टोनी को भी जान से मार देता है। अब हमें कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि डैनी अब उस होटल को चला रहा है और वहां पर आने वाली फैमिलीज को वेलकम कर रहा है। लेकिन इस होटल की सच्चाई के पीछे इंसानों को मारा जा रहा था और उन इंसानों को मारकर खाया जा रहा था। वहीं पर हमें ये तीनों भाई भी दिखाई देते हैं जो कि इंसानी गोश्त का कीमा बना रहे होते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही अगर हमारे चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।